हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल एंट्री का पार्ट 1। जनरल एंट्री के पार्ट 1 में हम बात करेंगे बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक जनरल एंट्री के बारे में। बेसिक से जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। बेसिक जर्नल एंट्री। तो बच्चों इस क्लास में हम हर बच्चे को एंट्री बनाना सिखाएंगे जिसपे अकाउंट आता है या जिसपे अकाउंट नहीं आता है। तो ये बेसिक से क्लास चलने वाली है और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। जिन बच्चों ने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मतलब बेसिक क्लासेस और नहीं देखी है, जैसे हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया और जिसमें हमने एक चीज और बताई थी बच्चों, इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप एक बार उनको देख लेना, इससे ये वाली वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। तो आज हम पार्ट 1 में बात करेंगे बेसिक जर्नल एंट्री। जिन बच्चों पे एंट्री बनानी आती है, नहीं आती है, जिन्होंने कभी अकाउंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वो सभी समझ जाएंगे। तो आज का हमारा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम बेसिक से जनरल एंट्री सिखाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से आपको एंट्री बनाना सिखा रहा हूं। एंट्री मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आप समझोगे शायद कुछ भी नहीं है इन एंट्रियों में, बनाना काफी इजी था। अकाउंट हमें लगता था इतना डिफिकल्ट है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो बहुत इजी होने वाला है। तो देखिए सही बच्चे, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस चीज को डेबिट करते हैं और किस चीज को क्रेडिट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम समझे बात के लिए, कम्स, जो आता है बिजनेस में उसको डेबिट करते हैं। गोल्स, जो बिजनेस से जाता है उसको हमें क्रेडिट करते हैं। तो आपने पहली बात ये समझी कि व्यापार में जो आता है उसको हमें डेबिट करना होता है और व्यापार से जो जाता है उसको हमें क्रेडिट करना होता है। सिंपल, समझ लिया। आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। अब हम एंट्री बना के देखते हैं। 2 रूल समझते हैं भाई, 6 रूल्स होते हैं। मैं आपको 2 रूल्स से समझाऊंगा कि एंट्री कैसे बनती है। देखिए अब मान लीजिए एक एंट्री में लेता हूं, फिर आपको एंट्री समझाऊंगा। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखना, एंट्री बनाने से पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। देखिए एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें 5 कॉलम करने होते हैं। कितने कॉलम करने होते हैं? 5। जनरल एंट्री बनाने के लिए 5 कॉलम। एक डेबिट का, एक डेट का होता है, ये डेट का कॉलम होता है बच्चों। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है। मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। ये हमारा एलएफ का कॉलम होता है, ये आपका अमाउंट, और ये वाला कॉलम भी आपका अमाउंट का होता है। ये डेबिट साइड होती है आपकी और ये क्रेडिट साइड होती है आपकी। तो आपने ये देखा कि जनरल एंट्री तो हम बना लेंगे, डेबिट क्रेडिट भी कर लेंगे, कॉलम किस तरीके से करना है। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेना है कॉपी के अंदर, और डेट वाले कॉलम में जो ईयर है वो डाल देनी है। जैसे अब 2025 चल रही है तो हम 2025 हम इसमें मेंशन कर देंगे, कर दिया। जो महीना है वो महीना डाल दो। जैसे जनवरी का महीना है तो जनवरी डाल देंगे, जनवरी। जिस तारीख का ट्रांजेक्शन हुआ है वो डाल देंगे। अब हमें एक एंट्री बनानी है जिससे हम इस चीज को लगा पाए कि एंट्री बनती कैसे है बच्चों। सबसे पहले हमने ये समझ लिया। अब हम देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। एक प्रश्न रखते हैं हम, प्रश्न जैसे प्रश्न देखिए, हमने एक एंट्री ली, मशीन परचेज्ड ₹50,000। तो एक हमने प्रश्न लिया, एक एंट्री ली कि मशीन खरीदी गई है 50,000 रुपए की। तो इसकी हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, ये मुझे आपको समझाना है और आपको समझना है। देखिए मशीन खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो चीज आएगी उसे डेबिट करना है। तो हमने मशीन खरीदी तो हमारे पास मशीन आई, आने वाली चीज क्या हुई? मशीन। तो आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट। अब जब मशीन खरीदोगे आप तो आपके पास से क्या चीज जाएगी? मशीन आएगी, पैसा जाएगा, मतलब कैश दोगे आप मशीन खरीदोगे तो जाने वाली चीज क्या होती है? गोज क्रेडिट। तो आपके पास से कैश गया,
तो जाने वाली चीज हमने कर दी क्रेडिट और आने वाली चीज हमने कर दी डेबिट। तो सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। तो आप जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं इसकी? तो डेबिट को आप ऐसे लिख लोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन खरीदी। और जो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ये क्रेडिट है, तो जब भी हम क्रेडिट की एंट्री बनाते हैं, जब भी हम क्रेडिट की एंट्री बनाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा जनरल एंट्री बनाने के लिए जो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है उसको थोड़ा सा स्पेस देकर डेबिट वाले कॉलम से थोड़ा दूरी से लिखते हैं टू। टू का मतलब ये क्रेडिट की एंट्री हो रही है, ठीक। और यहां लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। तो हमने ये समझा कि डेबिट वाले कॉलम में डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट के स्थान पे टू का यूज करते हैं तो वो क्रेडिट मानी जाती है। तो इस तरीके से एंट्री बनती है। जो रुपया होता है, रुपया होता है, उसको हम डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं, जस्ट डेबिट और जस्ट क्रेडिट। तो यहां लिख लेंगे इस तरीके से। अब इतना हम जब काम करते हैं, क्योंकि आपको जब आप पेपर देने आओगे तो किस तरीके से एंट्री बनाओगे प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीजें बता रहा हूं जो कि क्लास 11th की आपके अकाउंट में आता है। और जो मैं पढ़ाता हूं पूरा आपका पेपर में आता है, पूरा एग्जाम में आता है, ठीक। तो हम अब नरेशन में क्या लिखते हैं, जैसे ये नरेशन लिखा हुआ है मशीन खरीदी, तो वही आपको चीज एक नरेशन होता है, ब्यौरा उसमें देना पड़ता है। तो लिख लेते हैं वी मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड, तो आपने लिख दिया मशीन खरीदी। इस तरीके से हम जनरल एंट्री बच्चों बनाते हैं। तो आपने समझ लिया कि एंट्री हम किस तरीके से बनाते हैं। तो बेसिक से मैंने समझाया और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा एंट्री कितनी आसान होती है बनाना। खाली एक तरीके से हमें लगता है कि अकाउंट कितना हार्ड है, पर इतना कोई हार्ड है नहीं। सिंपल तरीके से यदि कोई चीज समझाई जाए तो दिमाग में आ जाती है समझ में, ठीक। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, देखिए देखिए अब आप ध्यान से समझना सारी चीजों के लिए। आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, आपकी सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। अब बताने के लिए विशेष कुछ रह नहीं गया, आप बना सकते हैं एंट्री। फिर भी मैं एक दो एंट्री आप खुद बनाओगे, मैं समझाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो क्लास है हमारी प्रॉपर आपके समझ में आनी चाहिए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स जिनके पास है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एंट्री आपको बनवा रहे हैं, आप खुद बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, आपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया है 5,000 रुपए का। आपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपया का फर्नीचर खरीदा, तो आपको रूल्स लगाने हैं किस चीज को डेबिट करें और किस चीज को हम क्रेडिट करें। देखिए इधर, तो फर्नीचर खरीदोगे तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा वो डेबिट होगा और जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो जब फर्नीचर खरीदेंगे हम तो हमारे पास फर्नीचर आएगा बिजनेस में, फर्नीचर आएगा तो आने वाली चीज हमें करनी है डेबिट, जो जाएगा उसे करना है क्रेडिट। फर्नीचर खरीदोगे तो हमारे पास कैसे आएगा, तो जाने वाली चीज हमें करनी है क्रेडिट। अब इसकी हमें जनरल एंट्री बना लेनी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हम समझ गए किस तरीके से होता है। अब जनरल एंट्री तो हम कर लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपए डेबिट और 5,000 रुपए क्रेडिट। आप जनरल एंट्री बनाना सीख गए। कोई दिक्कत आई एंट्री बनाने में बताइए, कुछ है एंट्री बनाने में? कुछ भी नहीं है। आगे की बात करते हैं और एंट्री बनाते हैं आप। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है।
अब देखिए कुछ एंट्री और बनाते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो आप इसकी एंट्री कैसे बनाओगे? कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपए। आपने बैंक के अंदर 5,000 रुपए जमा किया, तो आप एंट्री कैसे बनाओगे? देखिए आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो मैंने आपको कुछ रूल्स और बताए थे, आप रूल्स लिख लेना, जिन बच्चों के इनकम्प्लीट रूल्स हैं वो लिख लो। देखिए डेबिट द रिसीवर, मतलब रिसीवर जो पाने वाला होता है उसे डेबिट कराया जाता है, पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। और लिख लीजिए क्रेडिट, देने वाला मतलब गिवर होता है, देने वाला। इन रूलों को कंप्लीट करिए, जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी वो देखिए, उनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपए, मतलब रूल्स क्या है, जो पाने वाला होता है उसे डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। देखिए बैंक में 5,000 रुपए जमा किए, तो पाने वाला कौन है? पाने वाला बैंक हुआ, पाने वाला कौन हुआ? बैंक। और पाने वाले को हम बच्चों क्या करते हैं? पाने वाले को हम करते हैं डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक को तो हम डेबिट करेंगे, जो कि हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक ने हमारा पैसा पाया और हमारे पास से क्या चीज गई? जाने वाली चीज करते हैं क्रेडिट। हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश को हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट। तो एंट्री कैसे बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री बनकर तैयार। या पैसे लिख लेते हैं 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को एंट्री बनाने में? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। कमेंट में आप मुझे यदि कोई चीज बताते हैं तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन करके सेंड करूंगा, ठीक, या नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप सारी चीजें कंप्लीट करिए अपनी। एक एंट्री आप खुद बनाओगे, लास्ट और आखिरी एंट्री, ठीक। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। हमारा जितना भी हमारे चैनल पे कंटेंट पड़े आपको देखना है, ठीक है। हर चीज आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, एक आप एंट्री बनाओगे उसकी बात करने वाले हैं। जैसे आप मुझे बताइए, आपने रमेश को 50 रुपए दिए, कैश पेड टू रमेश, कैश पेड टू रमेश, रमेश को दिए, तो रमेश को दिए तो रमेश पाने वाला होगा, कैश पेड टू, सही है, रमेश। 50 रुपए दिए आपने रमेश के लिए, ये रमेश है, आपने रमेश के लिए 50 रुपए दिए। तो आप क्या समझ पा रहे हो? हमने रमेश को पैसा दिया, तो हमें पता है जो पाने वाला होता है वो डेबिट होता है। तो रमेश ने पैसा पाया, तो रमेश को हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो रमेश को दे रहे हैं, तो रमेश पाने वाला हो गया, तो रमेश को करेंगे डेबिट। हमारे पास से क्या चीज जाएगा? कैश जाएगा। जाने वाली चीज को करेंगे क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? रमेश डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री बना पा रहे हैं। रुपया लिख लेंगे 50 रुपए, 50 डेबिट और 50 क्रेडिट। तो आप जनरल एंट्री बनाना सीख गए बेसिक से। अब हमारा पार्ट 2 में एडवांस लेवल होगा, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके हमारे पार्ट बाय पार्ट सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको एक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लास 11 अकाउंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझ में आने वाला है। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहना, जिससे हमारा चैनल क्या हो, आगे के लिए प्रोसेस कर पाए, अच्छा हो पाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही।